ब्राह्मण देव के घर से वो मैया तारा भी जल भरने के लिए जाती हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जब पहला दिवस हुआ है, महाराज हरिश्चंद्र को खाने के लिए शेर सत्तू दे दिए हैं। और जैसे ही शेर सत्तू परीक्षित महाराज राजा हरिश्चंद्र ने खोल करके रखे हैं खाने के लिए, आज विश्वामित्र जी फिर से एक संत का भेष बना करके आ गए और कहने लगे, भैया ए भैया तू क्या खाए रहे हो है? अगर तेरे पास में कुछ होवे तो मोकू दे दे। आज महाराज हरिश्चंद्र को दया आ गई है भक्तों, आधे शेर सत्तू लेकर के और विश्वामित्र जी को दे दिए हैं। विश्वामित्र ने वो शेर सत्तू आधे खा लिए। उसके बाद बोले, भैया अगर इतने ही सत्तू मोकू और मिल जाते तो मेरी ये आत्मा तृप्त हो जाती। आज जो बचे हुए सत्तू है परीक्षित महाराज, वो भी महाराज हरिश्चंद्र ने दे दिए। लो स्वामी जी खा लो। ये क्रम माताओं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जैसे ही भोजन करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र बैठते हैं और विश्वामित्र जी कोई न कोई भेष बना करके आ जाते हैं और शेर सत्तू को खा जाते हैं। ये क्रम माताओं एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 56 दिन, 57 दिन, 58 दिन और ये 59 दिन हो गए हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने अन्न नहीं खाए है। सोचने की बात है भक्तों, अगर इंसान को 2-4 दिन भोजन न दिया जाए तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लो कि उस इंसान की क्या हालत हो जाएगी। महाराज हरिश्चंद्र को 59 दिन हो गए हैं, महाराज ने भोजन नहीं किया है। क्षमा करें, एक प्रमाण तो हमें ये मिलो है कि 59 दिन हो गए हैं और एक प्रमाण हमको ये मिलो है कि 26 दिन हो गए हैं राजा ने अन्न नहीं खायो है। महाराज को शरीर बड़ो ही दुबलो पतलो है गयो है। इधर मैया तारा भी जल भरने के लिए जाती हैं जलाशय पर और इधर से महाराज हरिश्चंद्र भी जल भरने के लिए जाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लियो है, लेकिन राजा भक्तों उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घड़ा उठ न रहो है, क्योंकि राजा को शरीर बड़ो ही दुबलो पतलो है गयो है भक्तों। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने देखा है कि गंगा वो जल की पल्ली पार पे, जलाशय की पल्ली पार पे कोई स्त्री जल भरने के लिए आई है। महाराज हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, क्या? ओ जल भरने वाली तू सुन ले मेरी बात, तनिक घड़ा उठवाए
मेरो दुर्बल है गौगात। आवाज लगा रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। ओ जल भरने वाली तू सुन ले मेरी बात, तनिक घड़ा उठवाए दे मेरो दुर्बल है गौगात। दुर्बल गात गागरी उठे ना हमारी, दे दे सहारो मेरी प्राणनु प्यारी। मैं कहता हूँ अर्ज गुजारी तू सुन ले मेरी बात, तनिक घड़ाई उठवाए दे मेरो दुर्बल है गौगात। आज महाराज हरिश्चंद्र ने बाद में पहचान लियो है भक्तों कि ये मेरी रानी तारा है। आज अपनी प्यारी को आवाज देने लगो है राजा। क्या आवाज लगाई है भक्तों? रानी आरे रनिया उठवाए दे गगरिया कृति माला, जोलो की रनिया उठवाए दिए गगरिया कृति माला, जल की रानी। कुछ वक्ता लोग कहते हैं कि रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। उस समय मंजलोक पर गंगा जी नहीं आई हैं। गंगा जी महाराज हरिश्चंद्र के कम से कम 10 पीढ़ी के बाद में मंजलोक पर आई हैं महाराज। और जिस जगह पर महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा जल भरने के लिए जाते हैं वो एक कृतमाला नाम की नदी थी। और एक जगह हमने ये पढ़ा है कि वो सप्त ऋषियों का कुंड था। रनिया उठवाए दिए गगरिया कृतिमाला, जल की रानी उठवाए दे। आज महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा देख मुझे 59 दिन हो गए हैं मैंने अन्न ना खायो है रानी। थोड़ो हाथ लगाए दे रानी, पल पल होती है मेरी रनिया थोड़ो हाथ। माता ताली बजा लो हैं। निकट थोड़ो हाथ लगाए दे रानी, पल पल होती है मेरी रनिया थोड़ो हाथ। सात परे की में कनि भाई दे कृत
चंद कह रहे हैं रानी तारा मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा, आज तू मेरी गागर को उठवाए दे। अरे भूलू ना एहसान तुम्हारा मुँह पे, उठो न बैठो जाई वो रानी, भूलू ना ये। बहुत सुंदर भैया सतीश जी। अरे भूलू ना एहसान तुम्हारे मुँह पे, उठो न बैठो जाई वो रानी, भूलू ना। मुँह पे चलो न जाई डगरिया, प्रतिमाला जलगी रनिया उठवाए दिए गगरिया, प्रतिमाला जलगी रानी उठवाए दिए। रनिया उठवाए दिए गगरिया, प्रतिमाला जलगी रानी उठवाए दे। और सुन ले तारा, अगर ये गागर किसी तरीका से फूट गई रानी, तो कालू मेहतर मुझको बहुत गालियां देगा। अरे कालू भंगी को नौकर हूँ मोए, लाखों दे तू गाली और रानी, कालू भंगी को। कालू भंगी को नौकर हूँ मोए, लाखों देवे गारी और रानी, कालू भंगी को। लेवे टंडन ते खबरिया, प्रतिमाला जलगी रनिया उठवाए दिए गगरिया, प्रतिमाला जलगी रनिया। रानी उठवाए दिए गगरिया, प्रतिमाला जलगी रानी उठवाए दे। बोलो गोविंद भगवान की जय। और ये